बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों का शुक्रिया। और कोयटा के वाक़या, जब अलमनाक वाक़या हुआ और ये एक अलमनाक हादसा हुआ, तो अगले दिन ही मैं वज़ीर आज़म साहब की हिदायत पर वहाँ पहुँचा। उससे चंद रोज़ पहले भी हमारे साथ फ़ौजी जवान भी शहीद हो चुके थे और ये 10 शहादतें और इस हज़ारा कबीला का जो इनको पिछले कई अरसे से निशाना बनाया जाता है, ये सब इंटरनेशनल ताकतें मुलव्वस हैं। और हमने चंद महीनों में 4 ऐसे ग्रोह पकड़े हैं जो कि शिया सुन्नी फसाद कराने के लिए शिया और सुन्नी उलमा को शहीद करना चाहते थे, जिसमें से एक इस्लामाबाद से भी ग्रोह पकड़ा गया, बाराकऊ से और सरगोदा से और कराची से। सो ऐसे आलम में मैं समझता हूँ कि इस अलमनाक वाक़े की जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। इनके जितने मुतालबे थे वो सारे कबूल मंजूर करके मैंने वज़ीर आज़म साहब को आके रिपोर्ट भी सबमिट कर दी थी। लेकिन अफसोस का मसला है कि बाज़ लोग समझ नहीं रहे। सियासत के लिए बड़ा वक्त है और आने वाले 2-3 महीने इस मुल्क में सियासत के महीने हैं, लेकिन शुहदा के तदफीन के मसले पर आज हमें उम्मीद है कि उलमा किराम और उनके ट्राइबल और दूसरे लोग उनसे बातचीत में हैं। जैसे ही ये मसला तय हो गया, उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर यहाँ से रवाना हो जाएंगे। वो तैयार हैं। वो हज़ारा कबीला से एक ख़ास हमदर्दी भी रखते हैं और वो इस मुल्क में सिंबल हैं कि तफ़रक़ाबाज़ी के ख़िलाफ़ जो है, तफ़रक़ाबाज़ों को और दहशत गर्दों को इमरान ख़ान की ये एक पॉलिटिकल अप्रोच है पहले दिन से कि इनको ख़त्म करना है इस मुल्क से। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के बहुत सारे अभी हमारे 2 वज़रा जुल्फ़ी बुखारी साहब और अली ज़ैदी साहब भी वहाँ मौजूद हैं और हमें उम्मीद है कि ये बात किसी अच्छी तरफ निकलेगी। कोई नहीं चाहता, और मैंने वहाँ पे ये भी ऐलान किया था कि जो 7 अफ़गानी शुहदा हैं उनको भी जो मुआवज़ा होगा वैसे ही दिया जाएगा जैसे पाकिस्तानी शुहदा का है। और मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि आज ये मसला को बेहतर खुश असलूबी से, बेहतर तरीके से, इमरान ख़ान साहब की ये ख्वाहिश है कि वो वहाँ जाएं और वो जाने के लिए तैयार हैं। उनकी कोई जाने के लिए रुकावट नहीं है, लेकिन उनकी ख्वाहिश है ताकि एक तफसीली उनसे बातचीत हो सके, तदफीन हो चुकी हो, ताकि तमाम मामलात में खुश दिली से, मुस्बत तरीके से और फ़ैसला कुन फ़ैसले जो हैं, ताकि हमारे जो हज़ारा कबीला के लोग हैं वो जिस तरह की उनको थ्रेट्स हैं और जिस किस्म की उनको सिक्योरिटी दी जाती है, एफसी को ऑलरेडी मैंने कहा हुआ है कि वो तमाम इलाके में बड़े पैमाने पे सर्च करे, बड़े वसी पैमाने पे सर्च करे, ताकि इन मुजरमों को करार वाक़ई सज़ा दी जाए जिन्होंने 10 अफराद को शहीद किया है और इससे पहले 7 हमारे फ़ौजी जवानों ने भी जाम शहादत नोश की है। और मैंने इसलिए आपको ज़हमत दी क्योंकि मीडिया पे मुख्तलिफ़ बातें चल रही हैं। अगर आज तदफीन हो जाए तो आज ही शाम को प्राइम मिनिस्टर जा सकते हैं, वो तैयार हैं कोयटा जाने के लिए। बेशक जा रहे हैं, इस तरह से रवायत पड़ जाएगी, कोई भी मसला हो तो आप वज़ीर आज़म या किसी और का मुतालबा रख देंगे मैयतों के ऊपर। और दूसरा, देखें, हमारी ख्वाहिश है कि मैयतें होती हैं, मैयतें सबकी साझी हैं और इसको एहतराम के लिहाज से, एहतरामी लम्हात से देखा जाए और उनकी तदफीन कर दी जाए। और इसमें सारे उलमा किराम से भी हमने, अहले तशी के उलमा किराम से भी तावन मांगा है और वहाँ जो स्कॉलर्स हैं कुछ 3-4 लोग, उनसे भी कहा है
और MWM से भी कहा है, और मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि ये इसके बेहतर नताइज निकलें। शेख साहब ये बताएं कि आपने चले इधर सुन रहे चले यार, इधर से ले ले। शेख साहब ये बता दें कि एक तो पूरी कौम ये सुनना चाहती है, और आपने रियासत को जो मफाद हुआ है, हमने ये देखा आपने वज़ारत को खातिर में नहीं लाया, और आपने शॉर्ट सवाल करें ना। मैं आपसे ये सुनना चाह रहा हूं कि क्या पाकिस्तान में दहशतगर्दी की नई लहर है, और क्या वाकई पाकिस्तान में दहशतगर्दी, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की नई लहर है। इस्लामाबाद, लाहौर और कोयटा, पेशावर में हाई अलर्ट्स हैं, और हमारे पड़ोसी मुल्कों से इंडियन रॉ के एजेंट और इन्फ्लुएंस एजेंट और जो दूसरों के पेरोल पे काम कर रहे हैं, उनकी तरफ से थ्रेट्स हैं, और 20 अफराद को, जिसमें रिलीजियस लीडर भी शामिल हैं, थ्रेट्स हैं, वो हमने उनको मुतला किया हुआ है। जी अब आप करें ध्यान। जी काशिफ, कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे मुहर्रिकात हैं जो इस मामले को निपटने नहीं दे रहे, और उनकी जरा हाईलाइट कीजिएगा, कौन से ऐसे अपराध हैं? देखें, एक उनका मामला जो है वो ना मेरे इख्तियार में है, वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट का ख़ात्मा चाहते हैं। वो कैसे, मैं इंटीरियर मिनिस्टर होके, बाकी उनके सारे मुतालबे मान लिए गए हैं और JIT बन गई है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया काशिफ, कि आप ये देखें कि वहाँ DC को, DPO को, सारी इंतज़ामिया को मुअत्तल कर दिया गया है। जो उनके डिमांड हैं उन पे काम करना शुरू कर दिया गया है। सिर्फ बाज़ लोग इसको पॉलिटिकल इशू बनाना चाहते हैं। मैयतें सांझी हैं सबकी, जनाजे सांझे हैं सबके, 4 रकात का हो या 5 रकात का हो, ये बात का मसला है, लेकिन सांझे हैं सब मैयतें। और तदफीन के साथ ही, तदफीन के अमल में ही प्राइम मिनिस्टर वहाँ मौजूद होंगे। शेख साहब ये बताएं, प्राइम मिनिस्टर ने भी आज इंटेलिजेंस इदारों की कारकर्दगी को सराहा, ठीक है, आज 7 दिन हो गए हैं इस वाक़े के, आप तो कह रहे हैं गैरमुल्क की वजह से, कौन लोग हैं, कोई तहकीकात में कुछ? हम इसमें एडवांस हैं, हमने बहुत सारी कार्रवाइयाँ मैं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारे ऐसे मसले हैं। इमरान खान के जाने की ताख़ीर की भी एक वजह यह है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन हैं जो शेयर नहीं की जा सकती। शेख साहब ये फरमाएं, जी सुलें, पहले तो ये फरमाएं कि ये वज़ीर आज़म शॉर्ट सवाल सुनेंगे साहब ने शर्त क्यों रखी है तदफीन की। दूसरा ये बताएं कि रैसानी की हुकूमत भी हज़ारा धरने। देखिए, पुरानी बातें छोड़ें। पीपल्स पार्टी के दौर में रैसानी ने जो जुमले बोले थे, वो हमारा कोई, हम तो कह रहे हैं कि ये हमारी शर्तें हैं। वज़ीर आज़म ने शर्त क्यों रखी है? शर्त नहीं है ये। देखें, उसने वहाँ जाना है, वहाँ मामलात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि शेयर नहीं की जा सकती पब्लिकली। ये आप बताइएगा कि ये वो हज़ारा कम्युनिटी के साथ ये कोई पहला वाक़या नहीं, मतलब बेबहा वाक़या हुआ है, मगर अभी तक उसका क्लू नहीं मिल सका। देखें, बहुत सारा क्लू, बहुत सारा अमल किया जा चुका है। बहुत सारे वाक़यात ऐसे होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों और सलीक़ों से उससे जान छुड़ा ली जाती है, सो वो मीडिया में नहीं आते। एजाज शेख साहब ये बताइए कि जो ये वाक़या हुआ उसकी ज़िम्मेदारी आयत किसके ऊपर होती है, एक ये बताएं, और दूसरा ये बताएं कि इमरान खान साहब के ऊपर माजी में भी ये इल्ज़ाम आयद होता रहा है, लोग बात करते रहे सोशल मीडिया के ऊपर भी कि वो अपने करीबी दोस्त के जनाजे पर भी नहीं गए, तो क्या जनाजों में जाना? एजाज साहब, बात ये जनाजों की नहीं है। एजाज सैयद साहब, बात जनाजों की नहीं है। बात यह है कि सर्टन सिचुएशंस, सो वो जा रहे हैं, वो जाएंगे और किसी वक्त भी जा सकते हैं। सो ताकि आप देखें, अगर प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाता है, उस क्राउड को दूर किया जाता है, सिक्योरिटी की जाती है, उससे भी बदमज़गी पैदा हो जाती है। मैयतों को की वो रिस्पेक्ट, शहादतों की, मैयतों की रिस्पेक्ट रहनी चाहिए। सो बेहतर तरीके और सलीके से जाना भी एक जुस्तजू है हमारी। देखें, अभी एजेंसीज मुख्तलिफ नाम ले रही हैं, इसमें दाश ने भी नाम लिया है और लोगों ने भी नाम लिया है, लेकिन मैं आपको एज इंटीरियर मिनिस्टर अभी कंफर्म नहीं कर सकता अभी हुए हैं इतनी जल्दी कि ये किस ग्रोह ने किया, लेकिन हम सर्च में लगे हुए हैं और हमने बड़े हाई पैमाने पे, वसी पैमाने पे उस इलाके को सर्च किया जा रहा है। जी क्या सर? 10 नुकाती जो मुआहदा है तहरीरी तौर पर दोनों पार्टियों के दरमियान, हुकूमत और लवाहिकीन के दरमियान, वो मंजर आम पर आ चुका है। ऐसा लग रहा है कि लवाहिकीन ने खुद बैठकर ये सारी चीज़ें तय की हैं। क्या लगता है कि लवाहिकीन को
ही इस्तेमाल किया जा रहा है कि 2-3 अनासर ऐसे हैं जिनकी शनाख्त हुई थी? मुझे नहीं पता, मैं यहाँ ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता जिससे कि उन ताकतों को फ़ायदा पहुँचे जो अहले तशी और सुन्नियों के दरमियान गलतफहमी पैदा करना चाहती है। मैं इस पे ईमान रखता हूँ कि अपना अकीदा छोड़े नहीं, किसी के अकीदे को छेड़े नहीं। अवैस एक आखिरी सवाल, हार्ड सवाल है कि जो आज सुबह में जो पीएम का लवाकिन को ब्लैकमेलर का अल्फाज, अब छोड़ो अवैस कियानी साहब, वो बातें ऐसी हैं, चलें। शेख साहब कल बिलावल और मरियम वहाँ गई हैं, तो क्या ये जो अपोजिशन है ये पॉइंट स्कोरिंग कर रही है या क्या है, आप क्या कहते हैं? देखें, बिलावल साहब और मरियम साहबा ने जो वहाँ तकरीर की है, मेरे ख्याल में वो भी सियासत की तकरीर की है और नरम तरीके से, और तरीका उनका अफसोस से ज़्यादा, बल्कि वो क्या नाम है उनका, फजलुर रहमान साहब के गफूर हैदरी साहब ने तो कहा आप डटे रहो और बैठे रहो। मैंने जो टीवी पे सुना है, अगर मैंने गलत ये सुना है, चलो शुक्र है सब ने सुना है, उसने कहा डटे रहो और बैठे रहो। भाई तदफीन होने दो, इमरान खान की हद तक जो मसला है 1 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यार तेरा सवाल हो गया, सुनेगा जी तारक। शेख साहब, जो अफगानी शहरी है जो फौज में शहीद हुए हैं, उनमें से कुछ के पास कार्ड भी नहीं है, वो महाजर कार्ड, ये बड़ा मसला है तारक। चलिए तारक, बस मैंने तो प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की है कि इनको मदद दी जाए। मैं अपनी मिनिस्ट्री की तरफ से चाहता हूँ कि उन 7 लोगों को भी अगर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से 10-10 लाख रुपया और चीफ मिनिस्टर की तरफ से 15-15 लाख रुपया दे दिया जाए, मैं एज ए इंटीरियर मिनिस्टर उनको देने के लिए तैयार हूँ। लास्ट क्वेश्चन, इस्लामाबाद को दहशतगर्दी से महफूज रखने के लिए क्या इक़दाम हैं? इस्लामाबाद के लिए हमने, आप बहुत अच्छा सवाल किया, आपका शुक्रिया। इंशाल्लाह आजकल हमें पैसे मिल जाएंगे, ईगल स्क्वाड लाने लगे हैं, बजाय इसके कि 33 चौकियाँ 3 रहने दिए, ये भी ख़त्म करेंगे। और मैं मीडिया की ख़ास मदद चाहता हूँ। गरीब लोगों की इंसल्ट होती थी, दाढ़ी वालों को रोक लेते थे, फिर भत्ता का दौर था, और ये जो 6 चोरियाँ हुई हैं, इनमें से 3 जो पिछले 1 महीने से दिसंबर और जनवरी में, इनमें से 3 हमने पकड़ लिए हैं लोग, चौथी के करीब हैं, 2 का अभी मालूम नहीं है। लेकिन नई गाड़ियाँ, नई जो कंप्यूटराइज गाड़ियाँ व्हीकल हैं जिसमें तमाम इस्लामाबाद और दूसरों के नंबर होंगे, वो इन चौकियों पे होंगे ताकि बेजा लोगों को तंग ना किया जाए। हमने अच्छे काम जो किए हैं, ऑनलाइन कर दिया सारा वीज़ा 192 मुल्कों का ऑनलाइन कर दिया। और इमरान खान की यही ख्वाहिश थी कि इनको तंग ना किया जाए। लोग पैसे लेते थे चाइनीज़ से, अफ़गानी से, 1 लाख कार्ड मुफ्त दे रहे हैं रोज़ का, जो पहला कार्ड है। और इंशाअल्लाह ताला FIA को भी ठीक करेंगे, नादरा भी ठीक होगा और इंटीरियर मिनिस्ट्री भी ठीक। थैंक यू।